नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है, अगर आपके पास ये दस्तावेज प्रवेश के समय मौजूद नहीं है तो आप पास होते हुए भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास प्रवेश के समय होने चाहिए। तो आज का टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 2021 आने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 परिणाम 2021 जारी होने के बाद दस्तावेजों की एक सूची जवाहर नवोदय विद्यालय में जमा की जाती है। यदि किसी छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 पात्रता मानदंड 2021 के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट लिस्ट में योग्य घोषित किया जाता है तो उन्हें इन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आप कक्षा 6 के जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है, आप योग्य घोषित हो जाते हैं, तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास प्रवेश के समय ये दस्तावेज मौजूद नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बात करता है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो सबसे पहले आपके पास आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर पे जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे नवोदय विद्यालय की शर्तों के अनुसार पात्रता प्रमाण, यानी कि जो भी नवोदय विद्यालय अपने शर्त के अनुसार पात्रता रखता है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पर बात करें तो SC ST और OBC उम्मीदवारों के लिए जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हैंडीकैप हैं, ठीक है, यानी शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ऐसे उम्मीदवारों के लिए फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। आगे बात करें तो ग्रामीण कोटे के तहत पंजीकरण करने वाले छात्रों के लिए माता पिता को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बच्चे ने एक अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान में अध्ययन किया है। मतलब यदि आप गांव में रहते हैं और गांव के कोटे से आपने रजिस्ट्रेशन किया है नवोदय विद्यालय में, तो आपके माता पिता के द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसमें वो ये बताएं कि आपने गांव के ही किसी प्राइवेट या सरकारी संस्था में अध्ययन किया है, आपका शहर से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताएं ये प्रवेश परीक्षा के समय आपके पास होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि आपके पास हाल का ही एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए जो आपने हाल में ही खिंचवाया हो। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको नवोदय विद्यालय में जमा करना होता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है नवोदय विद्यालय आपसे एक फॉर्म भरवाता है, उस फॉर्म में आप सारी चीज़ें भरेंगे। अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि नया फ़ोटो होगा, अभी हाल में खिंचा हुआ, उसको लगाकर आप सारे डॉक्यूमेंट का फ़ोटो स्टेट उसके साथ जमा करेंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय में जो अधिकारी होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद यदि आपके सभी दस्तावेज आपके फॉर्म भरने के समय दिए गए सभी प्रारूपों से मेल खाते हैं तो आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। यदि मेल नहीं खाते या कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ होता है या पुराना होता है या कोई गड़बड़ी होती है तो आपका प्रवेश नहीं हो पाता। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।